हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर परदेसी राजा। तो आप देख रहे हैं परदेसी गार्डनिंग साइंस एंड परदेसी राजा जी चैनल। तो वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल पर। आज की वीडियो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सीवीड के बारे में कि सीवीड फर्टिलाइजर क्या होता है। अगर आपको पेड़ पौधों का शौक है तो आपने ज़रूर सीवीड का नाम तो सुना होगा। जैसे कि यूरोप और अमेरिका आदि देशों में गार्डन में ये काफ़ी समय से यूज किया जा रहा है। भारत में भी अब इसका प्रयोग तो बढ़ता जा रहा है। इसकी सही जानकारी का लेकिन अभी अभाव है। इसलिए आज हम सीवीड फर्टिलाइजर के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। वैसे सीवीड का प्रयोग कई पूर्वी एशिया देशों में भी खाने के रूप में भी होता है, पर हम खास तौर पर इनका जूस के बारे में बात करेंगे और पौधों के ऊपर इसके जूस के बारे में बात करेंगे। सीवीड परिचय इसका क्या है, व्हाट इज द सीवीड, सीवीड क्या होता है। समुद्र के तल स्थित शैवाल एल्गी जिसको बोलते हैं, जिसमें लाल, भूरे तथा हरे शैवाल की कुछ प्रजातियाँ आती हैं। समुद्री खरपतवारों का उपयोग के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे खाद, चिकित्सा, उर्वरक, फिल्टरन। जैसा कि इसके नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगाया जा सकता है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये समुद्र के अंदर उगने वाली खास घास होती है। जैसे जहाँ कह सकते हैं कि घास फूस भी आप कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर अरबों सालों से है, या ये कह सकते हैं कि शुरू से ही है। कुछ हजार साल पहले चीन और जापान में इसे खाने में प्रयोग किया जाता था, तथा वर्तमान समय में सीवीड के प्रमुख 3 उत्पादक देश हैं, जैसे चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। समुद्र की गहराई में उगे हुए सीवीड समुद्र में हजारों किस्म की एल्गी पाई जाती है। इन्हीं में कई छोटी छोटी मछलियां अपना बसेरा भी बना लेती है, जो समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इन्हीं एल्गी को सीवीड भी कहा जाता है, जिनको समुद्र में से निकाल कर कई तरह की रेसिपी में यूज किया जाने लगा। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन गार्डनिंग में उपयोग में सीवीड बहुत ही अहम रोल निभाता है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों ने पहले इनका प्रयोग शुरू किया और खाद में ये अन्य जगहों पर भी प्रयोग किया जाने लगा। समुद्र के किनारे पानी के साथ सीवीड कभी कभी और कई स्थानों पर अक्सर ही किनारे पर आ जाया करता है। वहीं से लोग इसे इकट्ठा कर लेते हैं और सुखाकर कई तरह के प्रयोग में लाते हैं। सबसे आसान तरीका इसका लिक्विड रूप में इस्तेमाल करना होता है, यानी सीवीड टी रूप में कह सकते हैं। समुद्र के किनारे पर पड़े हुए सूखे सीवीड वर्तमान समय में इसका व्यावसायिक रूप से निर्माण किया जाता है और फिर दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता है। ज़्यादातर ये लिक्विड रूप में ही मिलता है। वैसे ग्रेनुअल रूप में भी आता है, लेकिन मेरे पास दोनों ही हैं, पर ज़्यादातर ये लिक्विड रूप में मिलता है। सबसे आसान तरीका इसको अगर आपने ख़रीदना हो तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे कि 250 मिलीलीटर की बोतल हो तो वो आसानी से सामान्य गार्डन के लिए लगभग 6 महीने तक चल सकती है और बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देती है। सीवीड गार्डन के फ़ायदे क्या होते हैं इसके सीवीड के देने से, वो आपको बताता हूँ। कई स्टडीज से पता चला है कि सीवीड के उपयोग से आलू, टमाटर, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, फूल, फल, मक्का कह सकते हैं, सब में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा फूल वाले पौधे प्रति पौधा ज़्यादा फूल भी देते हैं। पौधों के जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, उसको ये लड़ने की क्षमता और भी बढ़ाता है। ये एक अलग इकोसिस्टम है, इसलिए इनमें कुछ बेहद अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पादपों पर तैयार खाद जो होती है, जैसे कि जिसमें हम NPK कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम होती है, जिसमें वो भी इसमें होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए सिर्फ इस पर भी आप निर्भर नहीं रहना, आपको NPK भी देना होता है, जो बूस्टअप करने के लिए, पौधों को बूस्टअप करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें लगभग 3 दर्जन तत्व जिसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और भी कई तरह के विटामिन होते हैं, जो अन्य किसी भी तरह की खाद में नहीं पाए जाते, वो सीवीड फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों द्वारा बहुत ही आसानी से सोख लिया जाता है, इसलिए कम समय में पौधों को ज़्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए भी बहुत ही कारगर खाद है।
इसमें मौजूद एल्गिनिक एसिड पानी के पुष्ट तनाव को कम कर देता है, जिसको पौधा आसानी से मौजूद न्यूट्रिएंट्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है, अच्छी क्वालिटी के फल, सब्जियां, फूल सब कुछ इस सीविड फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये मिट्टी को इकोसिस्टम को और सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी सहायक है और मदद भी करता है। ये मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को और बढ़ाता है और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जो मिट्टी को और भी ज़्यादा ताकतवर कह सकते हैं या शक्तिशाली भी बना देता है। मिट्टी में मौजूद सॉइल माइक्रोब्स की फर्टिलिटी को तेज कर देता है, जिससे उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। और ये तो हम सभी को पता है कि चाहे गमले की मिट्टी हो या फिर बगीचे की, माइक्रोब्स की संख्या ही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ये एक समुद्री पादपों से बनता है, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है। किसी भी प्रकार के केमिकल का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये इंसानों और जानवरों और पौधों के लिए सभी के लिए ये सुरक्षित है। इस खाद का प्रयोग करने से पारिवारिक किसी भी तरह पर्यावरण को कह सकते हैं हानि नहीं पहुंचती, फैमिली मेम्बर को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं पहुंचती, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। और इससे यूज़ करने के लिए कैसे कैसे करना है वो भी हम आपको अभी पूरा बताएंगे। और इसका यूज़ करने से कह सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां, फूल सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में आता है। स्प्रे करेंगे तो और भी इसका अच्छा लाभ मिलता है। और कट फ्लावर हो, जैसे फलों की कटाई करते समय कट फ्लावर के लिए कटिंग करने के लिए 10 दिन पहले इसका इस्तेमाल करें, फिर फूल ज़्यादा दिन और भी चलते हैं। इसी प्रकार फल व सब्जियों को तोड़ने से 10 दिन पहले इसका डोज अच्छे से दें, बहुत ही गुणवत्ता को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा है जी। अगर आप बीज लगा रहे हो तो बीजों को मिट्टी में लगाने से पहले इसका मिश्रण भिगो कर रखें, फिर बीज जैसे बीज ले लें और इसका मिश्रण पानी में मिलाकर उसमें बीज 1 दिन या 2-3 घंटे पहले भिगो कर रखें और बहुत ही अच्छा वो बीज अंकुरित होगा। लिक्विड सीविड फर्टिलाइज़र को किसी भी मौसम में आप दे सकते हैं, और जब ग्रोथ स्टेज हो, पौधों की ग्रोथ स्टेज हो, तब इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसको आप पौधों पर महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हमने इसका प्रयोग, इसका यूज़ कैसे करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो बनिए रहिए इसी वीडियो में, देखते रहिए परदेसी गार्डनिंग साइंस। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक इसका जो है वो 10 है, आधा मतलब इसका भी आधा करेंगे, जहाँ तक 20 और जहाँ तक करेंगे 10, ठीक है। ऐसा इसका आधा कप हमने ले लेना है। ये जो है ढक्कन इसका, ठीक है। ग्रेनुअल जो है ये हमारे पास जो है 1 लीटर वाली बोतल है। ये मेरे पास 1 लीटर वाली बोतल है। आप 250 ml वाली भी खरीद सकते हो, 300 वाली भी आती है, 250 वाली भी आती है, जो आपकी मर्जी हो। तो और 6 महीने आपको जैसे बताया कि 6 महीने चल सकती है, 250 ml वाली भी हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, फल फूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़ी रखता हूँ पहले। और ये जो है मेरे पास ये 2.5 किलो का है, ठीक है। ये भी सीवीड है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके इसको भी डालेंगे, सभी आपको दिखाते हैं कैसे डालना है, वो दिखाते हैं अभी आपको। देखिए, जैसे मैंने ये 2 लीटर पानी ले लिया, ये ले ली एक बकेट, बाल्टी जिसको बोलते हैं, इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया। अब इसको पहले ऐसे हिलाएंगे, शेक वेल, अच्छी तरह से इसको हिलाना है। हिलाने के बाद इसी ढक्कन में, अगर आपके पास ये मतलब कि ये बोतलों की ढक्कन तो साथ में आएगा, अगर ये भी नहीं है तो आप मेजरमेंट करने के लिए कोई सिरिंज होती है, डिस्पोजेबल सिरिंज जैसे तो डॉक्टर यूज करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम इसे में डालेंगे 10 ml, क्योंकि 4.5 लीटर में जो है वो 20 ml डालना होता है। तो हम इसको डालेंगे 10 ml, ऐसे इसको डाल देना है, ठीक है।
अगर ग्रेनुअल देना होता है वो सीधा ही हम मिट्टी में देना है, वो भी हम आपको डाल के दिखाएंगे। देखिए अब इसके बीच ये देखिए, इसमें ऐसा कलर आ जाएगा, आप देखना। इसको भी अच्छी तरह हिलाना है, ऐसे इसको हिलाना, सभी को अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद अब हम देंगे कैसे वो आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे पास जैसे ये फूल है, गेंदे के फूल है, ये फूल है, ये फूल है, और ये तो आपने देखे हुए, पहले भी देखे हैं, और यहाँ करेले भी लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे पास तो बहुत ज्यादा है ये फूल है अभी, और बड चित्र के भी कितने कितने ज्यादा निकल रहे हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि देना कैसे है। जैसे 10 इंच का पॉट हो, उसमें हमने डालना है ये 50 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे इसको पकड़ना। ठीक है, इसमें हम डालेंगे इसके बीच में। देखिए 50, मेरे पास ये भी मेजरमेंट वाला है। अगर आपके पास ना हो, कोई चाय वाला कप ले सकते हो, उसमें जिसमें 100 ml आता हो, मिलीलीटर जिसको बोलते हैं, तो उससे 50 ml ही डालना है आपने, 50 मिलीलीटर डाल देना बस। ठीक है, ऐसे, क्योंकि मुझे तो अंदाजा है इसका, तो लेकिन आपके पास कोई मेजरमेंट वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। तो बड़ा पॉट हो तो आप जैसे 20 वाला हो, उसमें 100 ml भी डाल सकते हो, 200 ml भी डाल सकते हो, इसका कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें फ्लावरिंग और फल फ्रूट बहुत ही ज्यादा आते हैं। अभी और भी मेरे पास तो बहुत है, वो भी दिखाता हूँ आपको, जहां मुझे तो इसका पता है कि कितना देना है। ठीक है, 50 ml से आप 100 ml तक दे सकते हो, कोई इसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी देना है शाम के वक्त देना है, धूप में नहीं इसको बिल्कुल देना। फर्टिलाइजर को जो भी फर्टिलाइज करना हो, आपने कभी भी देना हो तो आप धूप में नहीं देना है, शाम के वक्त, जहाँ पे सुबह सुबह इसको देना है जब सूरज ना निकला हो, या फिर सूरज जब छिप जाए तब देना होता है। ठीक है, ऐसे सभी में हम डाल देंगे, और अभी आपको और भी दिखाते हैं जहां जहां हमने डालना है। अगर ग्रेनुअल जो होता है सीविड, जैसे दानेदार, ये आप देख सकते हैं कि देखने में ऐसा होता है ये। ठीक है, 1 चमचा जिसको चाय वाला होता है वो आपने एक लेना, 10 इंची वाले गमले में 1 चमचा डालना है। और कैसे डालना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जहां तो मैंने वैसे डाल दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर भी जहां डाल देता हूं। ठीक है, ऐसे लेना है, और इसके एक जगह नहीं, सभी जगह ऐसे इसको डाल देना है। चलो डाल ही देता हूं, कोई नुकसान नहीं है इसका ज्यादा, इसका फायदा ही है, क्योंकि जैसे मैं आपको सभी इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। और देने के बाद ऐसे इसको हल्की सी गोडी कर देनी, ताकि वो सभी एक जगह इकट्ठा ना हो और मिक्स हो जाए। और ऊपर आपने पानी दे देना इसके, जब पानी देना हो तब उसके पहले इसको डालना होता है, तब डाल के पानी दे देना है। अभी और भी है मेरे पास, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं मेरे पास, तो ग्रीन हाउस है बहुत बड़ा, तो वहां भी आपको दिखाता हूं, वहां भी हमने इसको कैसे देना है वो भी दिखाता हूं आपको। अब डालेंगे हम इसको, ये देखिए ये हमारा ग्रीन हाउस है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस है, लेकिन अंदर लाइट वगैरह बहुत कुछ लगाया हुआ हमने। एक यहाँ लाइट एक बंद कर देते हैं आपको क्लियर दिखाने के लिए। इसके बारे में भी पूरी और भी जानकारी अभी देंगे। और मेरे पास बहुत कुछ लगा हुआ है, देखिए हमारे जहाँ कद्दू भी निकलने लगे, जहाँ पंपकिन, और देखिए वहाँ भी। और ये ग्रीन चिली भी आप देख सकते हैं, इसको भी कितनी अच्छी ग्रीन चिली भी लग गई। गमले में सभी कुछ लगाया हुआ है, देखो आप, एलोवेरा लगाए हुए हैं, ये टमाटर लगाए हुए मैंने, ये टमाटर भी इधर बीच में से ऊपर तक निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए जहाँ भी इसकी फ्लावरिंग शुरू होगी, सभी गमले में लगाए हुए हैं। ग्रीन चिली है, टमाटो है, और जहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास, जो मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी आपको दिखाई थी, ये इतने बड़े हो चुके। अभी आंवला है, ये आंवला बहुत लंबा हो चुका, देखिए जहाँ तक इसके जाली के बीच में से निकल कर यहाँ तक आ गया। और इसकी मैंने प्रूनिंग की थी। ये है गुलाब, इसको भी लगाया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम देते हैं। और वहाँ बैंगन भी लगाए हुए हैं, और यहाँ भी बहुत अच्छी, जहाँ भी देख सकते हैं आप, ग्रीन चिली कितना ज्यादा ये इसमें लगाए, जो जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग बास्केट, इसमें लगाए। और इनकी भी देखिए कितनी अच्छी मिर्चें, देखना कितना लगेगी। कम से कम एक फूल को ज्यादा, कम से कम मेरे ख्याल से 200 से कम मिर्ची नहीं आएगी, ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी, ये तो गारंटेड है। और इसी का ही कमाल है। ठीक है, अब मैं इसको देकर दिखाता हूँ, इनको भी हमने कैसे फर्टिलाइजर देना है जे, तो वो भी दिखाता हूँ।
ऐसे आपने फिर जब भी देना है इसको हिलाना जरूर है पहले, क्योंकि मैंने तो इसको 2 दिन पहले भी दिया, लेकिन आपको दिखाने की वजह से, क्योंकि बहुत दोस्तों के कमेंट आए थे कि प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए, सो इसी वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार आपको भी जरूर बताना चाहिए कि साइंसदानों ने जो चीज़ निकाली उसी का बाकमाल रिजल्ट है। मेरे पास तो बहुत देर से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। बस इसको ऐसे पकड़ना, जितना आपको मालूम है कि मैंने बताया आपको कि 50 से 100 ml तक आप 10 इंची गमले में डाल सकते हो। जैसे ये मेरे पास जो 18 इंची का है, इसमें मैं 100 ml के करीब डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ये है, ये भी 10 इंची वाला है, इसमें 50 ml, ठीक है। आप मेरे अंदाजे से डाल सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो इतनी बड़ी बात मुश्किल नहीं है कोई भी किसी तरह की। ऐसे थोड़ा सा हिला के चारों ओर दे सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी दिया जाए तो मुश्किल नहीं है उसकी। तो ऐसे सभी में हमने डाल देना है। डालने के बाद बस कुछ नहीं, इसको इनके हाल पर छोड़ देना है, अपने आप ही फिर देखते रहिए कि कितना इसका फ़ायदा होगा। बस सिर्फ आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे सभी में डाल देना है। जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा सूखा लगे उसको मैं बिल्कुल डालूंगा, और जो ज़्यादा गीला लगे उसको मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी डाल चुका हूँ इनको 2 दिन पहले, तो इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन आपको बताने की वजह से मैंने इनको आज फिर डाल दिया थोड़ा सा। तो लेकिन मैं पानी आपको जैसे पहले बताया कि ओवर वाटरिंग कभी नहीं करता, तो इसलिए इन्हें ज़रूरत रहती है। दूसरे तीसरे दिन भी इसको दे देंगे थोड़ा बहुत कुछ तो चलेगा, मुश्किल नहीं है। और ये छोटे जंग प्लांटों में भी आप दे सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं ना, उसको भी आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखिए मेरे पास पनीरी कितनी बड़ी होगी, तो वो भी हम आपको पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में ही बताया हुआ है। और देखो ये इतने इतने बड़े निकल चुके हैं, इनको भी दे देते हैं। ये बड़े हो गए, ये चाहते हैं कि हमें भी किसी पॉट में शिफ्ट करो, तो लेकिन मैंने बताया जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं मिला था। लो जी, आज के लिए इतनी ही वीडियो। तो आस करता हूं कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपनी पसंदगी का इजहार जरूर करें। तो थैंक यू, जींदे वसते रहिए, आप हंसते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे पास बहुत कुछ है, अभी और भी है। ग्रीन हाउस 2 है, उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा 1-2 दिन तक। तो देखते रहिए परदेसी गार्डनिंग साइंस। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू।